नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह 2 दिन के महाराष्ट्र दौरे पर हैं और इसी कड़ी में वो अहमदनगर पहुंचे, जहां वो डॉक्टर विठल राव विखे पाटिल साहित्य पुरस्कार वितरण समारोह में उन्होंने हिस्सा लिया। इसके अलावा सहकार परिषद सम्मेलन में भी अमित शाह भाग लेंगे। ये तमाम उनके कार्यक्रम हैं वहां जिसमें वो भाग लेने जा रहे हैं। साथ ही आपको बता दें, देश के पहले सहकारी सम्मेलन में अमित शाह भाग लेंगे, क्योंकि सहकारिता मंत्रालय का जिम्मा उन्हें सौंपा गया है। तो ऐसे में महाराष्ट्र का ये दौरा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का अपने आप में बेहद अहम होने जा रहा है। बीजेपी के लिए ये दौरा अहम है, लेकिन वहीं उद्धव ठाकरे सरकार के लिए अमित शाह का ये दौरा बेहद टेंशन बढ़ाने वाला है, क्योंकि एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने जिस तरीके से वहां सहकारिता विभाग में बड़े घोटाले किए हैं, जिस तरीके से तमाम अलग अलग नेता उद्धव ठाकरे सरकार के और मंत्री सहकारिता विभाग में अलग अलग घोटालों में फंसे हुए हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। तो माना जा रहा है कि सहकारिता मंत्री अमित शाह का ये महाराष्ट्र दौरा कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे सरकार के लिए काउंटडाउन भी शुरू कर सकता है। आपको बता दें, सबसे पहले अमित शाह ने शिरडी मंदिर वो पहुंचे, वहां दर्शन किए और उसके बाद अब वो तमाम कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं। तो आपको बता दें, सहकारिता मंत्री अमित शाह का ये जो दौरा है, ये 2 दिवसीय दौरा है, जिसमें वो न सिर्फ अहमदनगर में जो विठल राव विखे पाटिल साहित्य पुरस्कार समारोह है उसमें उन्होंने हिस्सा लिया, इसके अलावा सहकार परिषद सम्मेलन में भाग लिया। इसके अलावा आपको बता दें, पुणे में केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला के भवन का उद्घाटन भी अमित शाह करने जा रहे हैं और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के कर्मियों से भी बातचीत करेंगे। तमाम बीजेपी के कार्यकर्ताओं से भी उनकी मुलाकात होगी। लेकिन सहकारिता मंत्री बनने के बाद महाराष्ट्र में ये उनका पहला दौरा है और हमने देखा है कि किस तरीके से सहकारिता विभाग में महाराष्ट्र में बड़े घोटाले निकलकर सामने आए हैं। तमाम उद्धव ठाकरे सरकार के बड़े नेता और खासतौर पर बात अगर एनसीपी प्रमुख शरद पवार और उनके परिवार की जाए तो उनके भतीजे जो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं अजीत पवार, वो किस तरीके से सहकारी चीनी मिल घोटाले में फंसे हुए हैं, ये भी किसी से छिपा नहीं है। महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में 25,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है, एक बड़ा घोटाला, जिसमें जो शरद पवार के भतीजे हैं अजीत पवार, उनकी 65 करोड़ रुपए की कीमत की शुगर मिल को अटैच किया गया था। ईडी ने ये पूरी कार्रवाई की थी और ये कंपनी अजीत पवार की पत्नी सुनैना अजीत पवार की है। अजीत पवार की ये कंपनी महाराष्ट्र के सतारा में है, जिसका नाम जरदेश्वर सहकारी चीनी कारखाना है, जिसमें ये बड़ा 65 करोड़ रुपए की कीमत का जो शुगर मिल था वो अटैच किया गया था। और ये तमाम बड़े घोटाले हैं जो लगातार सामने आ रहे हैं। ना सिर्फ ये एक घोटाला है, बल्कि इसके अलावा महाराष्ट्र में सहकारी सिटी बैंक में करोड़ों का घोटाला हुआ है। करीब 900 करोड़ से ज्यादा का घोटाला है, जिसमें शिवसेना के नेता आनंद राव अडसुल फंसे हुए हैं। वहां ईडी लगातार उनसे छानबीन कर रही है। इसके अलावा 25,000 करोड़ रुपए का ये महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में बड़ा घोटाला, जिसमें तमाम नेता, उनके रिश्तेदार, उनके परिवार के लोग, तो ये तमाम लोग फंसे हुए हैं। तो देखा गया है कि महाराष्ट्र में जो सहकारिता विभाग है उसमें जो तमाम चीनी मिलें हैं, तमाम जो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक हैं, उसमें जो डायरेक्टर का पद है, उसमें जो तमाम प्रमुख पद हैं, उस पर ये तमाम नेता बैठे हुए हैं और किस तरीके से गलत तरीके से वहां अपने पद का दुरुपयोग वो कर रहे हैं। तमाम बड़े घोटाले कहीं ना कहीं किए जा रहे हैं और ये तमाम चीजें पिछले कुछ महीनों में महाराष्ट्र में उजागर हुई हैं। और माना जा रहा है कि अगर सहकारिता मंत्री अमित शाह अब महाराष्ट्र के दौरे पर पहुंचे हैं तो सहकारिता विभाग में जो महाराष्ट्र में घोटाले हुए हैं अब उन पर लगाम लगेगी। अब कुछ ना कुछ बदलाव जो है वो सहकारिता विभाग में जरूर होगा। आपको बता दें, जो आंकड़े सामने हैं उसके मुताबिक मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2002 के तहत 8 मार्च 2021 तक देश में 1466 समितियां थी, जिसमें से सबसे ज्यादा 567 समितियां हैं वो महाराष्ट्र में हैं और मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी 1 से अधिक राज्यों में काम करती है। तो ऐसे में इन आंकड़ों से ही समझा जा सकता है कि आखिर महाराष्ट्र में सहकारी संस्थानों की जो जड़ें हैं वो कितनी मजबूत हैं, यानी वहां सहकारिता विभाग कितने बड़े पैमाने पर है
और ये लगातार देखने को मिला है कि इस सहकारिता विभाग पर एनसीपी का कब्जा रहा है। यूपीए सरकार में शरद पवार जो थे वो कृषि मंत्री थे, उस दौरान भी उन्होंने किसानों के साथ बहुत अन्याय इस सहकारिता विभाग के जरिए किया है। बड़े घोटाले निकलकर सामने आए हैं, फिर चाहे वो चीनी सहकारी कारखानों में हुए घोटाले हों या फिर जो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक था उसमें लगातार घोटाले निकलकर सामने आए हैं। और यही माना जाता है कि इन सहकारी संस्थानों पर सिर्फ और सिर्फ कुछ ही नेताओं का कब्जा महाराष्ट्र में है और महाराष्ट्र में 100 से ज्यादा विधायक किसी न किसी तरह के सहकारी संस्थानों से जुड़े हुए हैं और यही विधायक फिलहाल ईडी और आईटी की रडार पर हैं, जो लगातार इन सहकारी संस्थानों पर कहीं ना कहीं इन्होंने घोटाले किए हैं और यही वजह है। और इन्हीं तमाम चीजों पर लगाम लगाने के लिए जब हाल ही में मोदी मंत्री परिषद में बदलाव हुआ तो नया मंत्रालय जो है वो गठित किया गया, सहकारिता मंत्रालय, जिसकी कमान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को सौंपी गई, क्योंकि ये माना जाता है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का गुजरात में सहकारिता विभाग में एक लंबा अनुभव रहा है और इसी के चलते उन्हें ये मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है, ताकि जिस तरीके से केरल से लेकर महाराष्ट्र तक तमाम वामपंथियों ने और इन तमाम विपक्षी दलों ने सहकारिता पर अपना कब्जा जमाया हुआ है, उसे किसी तरीके से बाहर निकाला जा सके, उसमें भी पारदर्शिता आए, जनता को उसका लाभ पहुंचे, ना कि राजनेताओं को उसका लाभ पहुंचे। इन्हीं तमाम चीजों के मद्देनजर जो है वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को सहकारिता विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई और यही वजह है कि सरकार की ओर से जब इस मंत्रालय का गठन किया गया तो पूरब से लेकर पश्चिम तक और उत्तर से लेकर दक्षिण तक तमाम जो बीजेपी विरोधी नेता थे वो बौखलाए, उनकी तिलमिलाहट लगातार देखने को मिली और खासतौर पर महाराष्ट्र में नेताओं की बौखलाहट सामने आई। सबसे पहले एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने ही इस पूरे मामले पर टिप्पणी की थी और कहा था कि केंद्र सरकार को इसमें हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। शरद पवार की ओर से ये कहा गया कि जो सहकारिता विभाग है दरअसल वो नियम कानून महाराष्ट्र के कानून के हिसाब से चलते हैं और राज्य ही इसमें हस्तक्षेप करेगा, राज्य सरकार के ही कानून चलेंगे और महाराष्ट्र विधानसभा द्वारा ड्राफ्ट किए गए कानून में हस्तक्षेप करने का केंद्र सरकार को कोई अधिकार नहीं है। इतना ही नहीं, उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी इस कड़ी में मुलाकात की थी जब इस नए मंत्रालय का गठन किया गया था, क्योंकि शरद पवार ये बखूबी तरीके से जानते हैं कि अगर सहकारिता विभाग का जिम्मा अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को सौंपा गया है तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं बड़ा एक्शन इस पूरे मामलों पर लिया जाएगा। जिस तरीके से बड़े घोटाले लगातार महाराष्ट्र में निकलकर सामने आ रहे हैं और आपको बता दें केंद्र सरकार ने सहकारिता मंत्रालय के जो गठन की पूरी तैयारी की थी, जो नए मंत्रालय का गठन किया गया उससे ठीक पहले ही मोदी सरकार ने सहकारी संस्थाओं से नेताओं को कब्जा हटाकर प्रोफेशनल लोगों की नियुक्ति का रास्ता साफ कर दिया था और इसी साल जून के आखिरी सप्ताह में आपको बता दें आरबीआई ने अपने एक आदेश से नेताओं को बड़ा झटका दिया था। बैंकों के निदेशक मंडल में जगह बनाने के लिए अभी तक जो तमाम राज्यों में सहकारिता विभाग में जो मारामारी देखने को मिलती थी, जिस तरीके से नेता आपस में उलझते नजर आते थे, अब कहीं ना कहीं उन्हें बड़ा झटका लगा था, क्योंकि आरबीआई ने सहकारी बैंकों में सीईओ और डायरेक्टर बनने के लिए न्यूनतम योग्यता तय कर दी थी और उम्र भी तय की गई, जिसके तहत सीईओ की न्यूनतम उम्र 35 साल और कम से कम 70 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये क्राइटेरिया जो है वो आरबीआई की ओर से तय किया गया। इतना ही नहीं, कोई भी व्यक्ति बैंक के एमडी और पूर्वकालिक निदेशक के पद पर 15 साल से ज्यादा वक्त तक नहीं रह सकता। ये भी आरबीआई की ओर से आदेश जारी किए गए थे। इसके अलावा सहकारी बैंकों में एमडी और डायरेक्टर बनने के लिए व्यक्ति को ग्रेजुएट होना जरूरी है, उसके पास सीए, कॉस्ट अकाउंटेंट, एमबीए या बैंकिंग या कॉर्पोरेटिव बिजनेस मैनेजमेंट में डिप्लोमा या डिग्री होनी जरूरी है। यानी कि तमाम क्राइटेरिया तय किए गए और ये सब कुछ सिर्फ इसी वजह से किया गया ताकि ये जो नेता हैं जो लगातार सहकारिता विभाग में घोटाला करने की फिराक में रहते हैं, वहां डायरेक्टर बनकर बैठ जाते हैं, वहां बैंक के सीईओ बनकर बैठ जाते हैं, लेकिन अब उन तमाम चीजों पर लगाम लगाने के लिए सरकार की ओर से ये बड़ी तैयारी की गई और उसके बाद सहकारिता मंत्रालय का गठन किया गया। सहकारिता मंत्री केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को बनाया गया और अब अमित शाह महाराष्ट्र के पहले दौरे पर हैं सहकारिता मंत्री बनने के बाद, जहां वो
सहकारिता विभाग में अलग अलग संस्थाओं का भी दौरा करेंगे। जाहिर तौर पर वहां बीजेपी नेताओं से उनकी मुलाकात होगी। तमाम कार्यक्रम उनके निर्धारित किए जा रहे हैं, लेकिन ये माना जा रहा है कि इस 2 दिवसीय दौरे पर उद्धव ठाकरे सरकार और एनसीपी प्रमुख शरद पवार की टेंशन बढ़ना लाजमी है, क्योंकि सहकारिता मंत्री अमित शाह अपने 2 दिवसीय महाराष्ट्र के दौरे पर हैं, जहां वो तमाम सहकारी संस्थाओं का निरीक्षण भी कर सकते हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।